हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसकी कई सारी वीडियोस में शायद 4-5 वीडियोस पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस को देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जब तक आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे आपको नया कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा इससे पहले के भी सारे चैप्टर्स की वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जो छोटे छोटे पार्ट्स में बनाई गई हैं, जिससे कि आप घर बैठे अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से लॉकडाउन में आसानी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा 6 to 10 तक की सारी क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 6.1 और 2 में करा चुकी हूँ, 6.3 हम करेंगे, लेकिन उसमें हमने पढ़ना क्या है, उसमें हमने पढ़ना है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर तो हम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं वो हमको पढ़ना है। और स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड है। पहला तो मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब लगातार सब्ट्रैक्शन करते जाना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा मेथड होता है डिवीज़न मेथड। तो ये 3 मेथड आपको पढ़ने हैं। पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड सबसे पहले सीखेंगे, फिर एक एक करके हम सारे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड किस चीज़ का मेथड है? ये स्क्वायर रूट्स निकालने का। मैं इसको छोटे से बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। जैसे आपको क्वेश्चन आए कि फाइंड, एक एग्जांपल के तौर पे फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81। ठीक है, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसमें से लगातार सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। क्या सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं? हम ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं शुरू से, 1 से। पहला ऑड नंबर कौन सा होता है? देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहला ऑड नंबर होता है 1, तो सबसे पहले हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 80। दूसरा ऑड नंबर होता है 3, तो हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 77। फिर तीसरा ऑड नंबर होता है 5, हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 72। फिर 72 में से हम अगला ऑड नंबर करेंगे 7, तो हमारे पास क्या बचेगा? 65। फिर हम 65 में से इसके अगला वाला ऑड नंबर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 56 आई थिंक। फिर उसके बाद 56 में से हम अगला वाला माइनस करेंगे तो 5 और 45 शायद बचेगा। फिर 45 में से हम अगला वाला करेंगे 13, तो हमारे पास बचेगा 32। फिर 32 में से हम अगला वाला ऑड नंबर 15 होता है। ठीक है, तो हम देखिए 32 में से 15 गए 17, फिर 17 में से 17 गए तो 0। ये हमें तब तक करते जाना होता है जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, अब 0 आने के लिए हमें कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, हम ये गिनते हैं। तो कितनी बार करना पड़ेगा? 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा? 9 टाइम्स। कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा? 9 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो इसका मतलब 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 9 ही होगा। समझ गए? तो जितनी बार ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है उतना ही उसका स्क्वायर रूट होता है, लेकिन तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं जब तक कि क्या ना आ जाए, जब तक कि 0 ना आ जाए। एक मैं छोटे से और समझा देती हूँ आपको। मान लिया आपको 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो आप पहले 25 में से पहला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 24। फिर 24 में से दूसरा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरा होता है 3, तो आपके पास बचेगा 21। फिर 21 में से आप तीसरा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो होता है 5, तो आपके पास क्या बचेगा? 5 कर लेंगे तो 16। फिर 16 में से आप अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगला ऑड नंबर क्या होता है? 7।
तो आपके पास बचेगा 9 और 9 में से आप अगला करेंगे तो आपके पास बचेगा 0। जब तक 0 ना आ जाए तो आपको 1 2 3 4 5 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट 5 होगा। समझ गए होंगे, आई थिंक आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको कहते हैं सक्सेसिव या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब दूसरा मेथड जो होता है, मैं आपको पहले मैं मेथड समझा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर ओनली वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही और 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 1 प्राइम है, ठीक है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है, 9 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमको प्राइम नंबर वही नंबर कहलाता है जो सिर्फ अपने आप से होता है। तो 11 होगा, 13 होगा, लेकिन 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी। तो 15 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। 17 होगा, 19 होगा, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। तो आई थिंक आप, अच्छा 2 भी होता है, 2 भी सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है और किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, सॉरी 1 नहीं होता प्राइम नंबर, 1 नहीं होता, 2 होता है। शॉर्टेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 1 जो है ऑड होता है, देखो ये मैंने भी गलती कर दी थी, 1 ऑड होता है लेकिन प्राइम नहीं होता। ठीक है, इसको प्राइम नहीं कहते हैं, 1 ऑड नंबर होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको छोटे से समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मान लिया हमको 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर सबसे छोटे से शुरू करते हैं 2 से, तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। कितनी बार, जितनी बार जाता है वो लिखते हैं यहाँ। तो 2 का टेबल 16 में 8 बार जाएगा, फिर 2 से ही जा रहा है, इसमें देखेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो 2 का टेबल फिर 8 में 4 बार जाएगा, फिर 2 का टेबल 4 में 2 बार जाएगा, फिर 2 का टेबल 2 में 1, जब तक 1 ना आ जाए। तो हमारे पास कितने फैक्टर आए, हमारे पास फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 के पेयर में से एक एक ले लेंगे, यहाँ से भी एक, तो आ गया 4, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और भी हम कर सकते हैं, जैसे 81 है, 81 का भी मैंने आपको बताया था। 81, अब ये हमें डिवीज़न हम पहले पढ़ चुके हैं, डिवीज़न के डिविजिबिलिटी हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मैं 2 से शुरू करूँगी, तो मैं देखूँगी इसके लास्ट में 1 है, तो आपको पता है जिसके लास्ट में 1 होता है उसमें 2 से तो टेबल जाता ही नहीं, तो अगला प्राइम नंबर होता है 3 से करेंगे, 3 से चले जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, जितनी बार जाता है वो लिखते हैं, तो यहाँ से बचेंगे 2 और 1, तो 7 जा 27। ठीक है, 21, 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से ही जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, तो 4 बार आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 के पेयर में से एक एक ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी एक आ जाएगा, तो आएगा 9, तो यानी कि 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। देखिए हमने सक्सेसिव या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से जब करा था तब भी 9 ही आया था। तो ये हो गया दूसरा मेथड। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सारे प्राइम फैक्टर एक ही जैसे आए, प्राइम फैक्टर अलग अलग टाइप के भी आ सकते हैं। डिवीज़न मेथड को मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगी। अभी हम फिलहाल आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 6.3 पे आती हूँ मैं, तो ये मेरे पास बुक नहीं है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन जो है 6.3 का पहला क्वेश्चन यही है, एक्सरसाइज नंबर 6.3 का, कि इनके वंस डिजिट, मतलब जो इनका वंस प्लेस डिजिट है वो क्या हो सकता है। तो पहला है, देखो पहला है 9801। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, इसका वंस डिजिट क्या क्या हो सकता, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। तो इसका वंस डिजिट देखो, यहाँ पर जो है 0 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका वंस डिजिट या तो 1 रहा होगा या 9 रहा होगा, क्योंकि 9 से भी 9 9 या 81 से भी यहाँ 1 आ सकता है, 1 1 जैसे भी। तो 2 पॉसिबिलिटी है, बिना सॉल्व करे बताना है। ठीक है, और उसके बाद है 99856, तो इसका वंस डिजिट जो है, अगर हम बिना सॉल्व करे बताएं तो 6 कहाँ, 6 6 जा 36 से भी आ जाता है 6, और 4 4 जा 16 से भी आता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तीसरा है 998001, तो इस ये 1 वही 1 से भी आ सकता है, 9 से भी। और अगला है
657666025, तो ये 5 से ही आएगा, तो इसके 1 डिजिट पे 5 ही रहा होगा जिस नंबर का भी ये स्क्वायर। अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे तब हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा, लेकिन अगर अंदाजे से बताएं बिना सॉल्व करें तो ये दो पॉसिबिलिटी आएंगी। अगला है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कह रहा कैलकुलेशन मत करो लेकिन देख कर ही बताओ कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 153 देखिए, जिसके लास्ट में 3 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मैंने आपको बताया था, तो ये नहीं है। दूसरा है 257, तो जिसके लास्ट में 7 होता है वो भी नहीं होता है। तीसरा है 408, जिसके लास्ट में 8 होता है वो भी नहीं होता है। ठीक है, और 441 ये होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये होता है 21 का स्क्वायर होता है ये, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों नहीं होंगे। आप इसके लिए कारण दे सकते हैं कि इनके लास्ट जिस भी नंबर के लास्ट में 3, 7, 8 इस टाइप के नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है 100 का। तो मैंने आपको बताया था 100 में से 1 माइनस कर दीजिए 99 आ जाएगा, 99 में से 3 माइनस कर देंगे 96 आ जाएगा, 96 में से 5 माइनस कर देंगे 91 आ जाएगा, 91 में से 7 माइनस करेंगे 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 84 आ जाएगा शायद, देखते जाइएगा। 84 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 75, 75 में से हम 11 माइनस करेंगे तो आएगा 464, और 64 में से हम जब 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 151, 51 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36, 36 में से हम जब 17 माइनस करेंगे तो आएगा 19 आई थिंक। ठीक है, और 19 में से 19 माइनस करेंगे तो 0। तो कितनी बार करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपीटेड मेथड से, और ऐसे ही 169 का है, तो आई थिंक कि अब आप 169 का कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के लिए आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं आगे के क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।